सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक बार की बात है, बादशाह अकबर बीरबल से किसी बात को लेकर बहुत नाराज़ हो गए थे। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि वह इस दरबार को छोड़कर कहीं दूर चला जाए और बीरबल दरबार छोड़कर चला गया। समय गुजरता गया। अब अकबर को बीरबल की बहुत याद आने लगी थी, क्योंकि राज्य में बहुत से कार्यों में उन्हें बीरबल की कमी महसूस होने लगी थी। उन्होंने अपने सैनिकों को बीरबल को ढूंढने भेजा। सैनिकों ने बीरबल को कई गांवों में ढूंढा, लेकिन उनको बीरबल की कोई खबर नहीं मिली। अब सभी सैनिक खाली हाथ राज्य वापस आ गए। अब बादशाह अकबर को तो हर हाल में बीरबल को वापस लाना था। तब अकबर को एक तरकीब सूझी। उन्होंने अपने सैनिकों के माध्यम से अपने राज्य के सभी मुखियाओं को आदेश भिजवाया कि 1 माह के भीतर आप सभी लोग एक घड़ा बुद्धि भरकर दरबार में पेश होना है, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपको उस घड़े से भरकर हीरे जवाहरात देने होंगे। राज्य के एक गांव में बीरबल एक मुखिया के वहां भेष बदलकर किसानी का काम कर रहे थे। ये बात उनके कानों में भी पड़ी। मुखिया ने गांव में सभा बुलाई और सभा में बीरबल भी उपस्थित हुए। अब मुखिया ने राजा का ये संदेश गांव के लोगों को सुनाया। सभी आश्चर्य में पड़ गए। तभी बीरबल ने मुखिया से आग्रह किया कि आप मुझे एक घड़ा दे दीजिए और मैं उसे इस महीने के अंत तक बुद्धि से भर दूंगा। अब मुखिया हैरान हो गया और उसके पास कोई चारा भी नहीं था। उसने बीरबल को एक घड़ा दे दिया। बीरबल उस घड़े को लेकर खेत में गया और उसने खेत में कद्दू उगा रखे थे, और उसमें से एक छोटे से कद्दू को उसने घड़े के अंदर रख दिया और खाद पानी देकर उसकी देखभाल करने लगा। अब धीरे धीरे वह कद्दू बड़ा होने लगा और कुछ समय पश्चात इतना बड़ा हो गया कि उसे उस घड़े से निकाल पाना असंभव था। अब बीरबल ने वह घड़ा मुखिया को दिया और उसे राजा के पास पहुंचाने को कहा, और उसने कहा कि महाराज से कहना, इस घड़े में बुद्धि भरी है, इसे बिना काटे और बिना फोड़े बाहर निकाल लीजिएगा। अब मुखिया घड़ा लेकर बादशाह अकबर के पास पहुंचा और उसको घड़ा देकर वैसा ही कहा जैसा बीरबल ने बताया था। बादशाह ने उसके ऊपर रखे कपड़े को हटाया तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर तो कद्दू है। यह देखकर अकबर समझ गया कि यह काम सिर्फ बीरबल ही कर सकता है। बादशाह ने मुखिया से कहा कि मुझे उस किसान के पास ले चलो। महाराज मुखिया के खेत में पहुँचे और बीरबल को देखकर खुश हो गए। उन्होंने बीरबल से माफ़ी मांगी और अपने साथ दरबार में ले आए। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समस्या कोई भी हो या किसी भी प्रकार की हो, उसका कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। सिर्फ हमें थोड़ी अपनी बुद्धि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।